जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ रही है और इलेक्शन के नज़दीक आने की खबरें जो है वो आ रही है, वैसे वैसे जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो कुछ लोगों पर जो है वो शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसमें कुछ बदनाम ज़माना लोग भी हैं, जिसमें कुछ मौलानाज भी हैं और जिसमें कुछ जो तकरीरें करने में मशहूर हैं उनके भी वो लोग भी जो है वो शामिल है। अगर हम देखें पिछले 48 घंटों में जो है वो 6 लोगों को जो है वो पीएसए में जो है वो बुक किया गया है, जिसमें 4 लोग जो है वो रिलीजियस स्कॉलर हैं या मौलानाज हैं जो मस्जिदों में तकरीरें करते हैं और जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है साउथ कश्मीर में। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी की, और इसके साथ अब्दुल रशीद दाऊदी हैं और अब्दुल मजीद डार, जिनको अलमदनी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये लोग जो है वो 48 घंटे पहले जो है वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिटेन किए गए थे, और जो आज हैं सुबह के वक्त जो है वो जो बरकती थे, जिनका नाम जो है वो मैं आपको बता दूं, उनको जो है वो सरजान बरकती के नाम से जो है वो जाना जाता है। काफ़ी मशहूर हस्ती है ये। कश्मीर डिवीज़न में जब बुरहान वानी की जो है एनकाउंटर में मौत हुई थी, जो कि हिज़्ब के टॉप पोस्टर बॉय कमांडर थे, उस वक्त जो है वो जो सरजान बरकती है, उन्होंने जगह जगह पर नुक्कड़ नाकों पर जो है वो एंटी इंडिया एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा जो है वो उस वक्त जो एजेंसीज है, जो उसका डोजियर है, जब उसको जो है वो पीएसए लगाया गया था 2016 में, और उसके बाद जो है वो 4 साल तक जो है वो बंद रहे, और 2020 में जो है वो उनकी रिहाई होती है सरजान बरकती की, जिनके वीडियोस जो है वो काफ़ी वायरल हो गए थे। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो इस शख्स के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन करते हुए जो है उसको पकड़ा था, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, और आज जो है ये बआसानी से जो है इसको गवर्नमेंट ने जो है वो शोपियन में जो है वो आज सुबह जो है वो पकड़ा है। अगर हम देखें मुश्ताक अहमद वीरी जो है ये जमात अहले हदीस के जो है वो एक लीडर हैं। उसके अलावा जो है अब्दुल रशीद दाऊदी जो है ये तहरीके सौतुल अवलिया के नाम से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ पूरे जम्मू कश्मीर में करती है, जिसके फॉलोवर साउथ कश्मीर से लगते हुए हमारे किश्तवाड़ का जो छात्र एरिया है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी है, और ये उसके जो है वो सौतुल अवलिया के जो है ये पैटर्न है। इसके अलावा अब्दुल मजीद डार जो है वो जमात अहले हदीस से है, इनको अलमदनी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इन 4 लोगों पर जो है वो पीएसए लगाया गया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमें गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया कि ये जो लोग हैं ये हेट मोंगर है, हेट स्पीचर है, और ये जो है वो इन पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि ये हेट स्पीचेस करते हैं और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो है वो ये शामिल है। इसके अलावा जो है जो ये टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में जो है वो श्रीनगर में काफ़ी बेकसूर लोगों की जो है वो किलिंग हुई है, जिनमें हमारे कश्मीरी पंडित, हमारी सिख बहन, हमारी कश्मीरी पंडित भाई और बहनें शामिल है। जिसके अलावा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं जो सिर्फ इंडिया नरेटिव को जो है वो फॉलो करते हैं। ओपिनियन के ना होने के साथ इन लोगों के उनको जो है वो मारा जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये हिंदुस्तानी अपने आप को कहते हैं। यहाँ कश्मीरी पंडित को या सिख को सिर्फ इसलिए मारा गया कि ये जो है वो मुस्लिम्स नहीं है। तो इस पर जो है वो पिछले एक साल में जो है वो काफ़ी जो है वो किलिंग्स भी हुए, और जिन लोगों ने इनको मारा है उनको भी जो है वो गवर्नमेंट ने कैफे किरदार तक पहुंचाया है, और तकरीबन 450 से 500 के करीब जो है वो मिलिटेंट्स जो है वो या तो मारे गए हैं पिछले एक साल में, या जो है वो 1-2 साल में या तो मारे गए हैं या पकड़े गए हैं। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि ये अपनी स्पीचेस के जरिए जो है वो यूथ को जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको जो है वो उनको जो है वो मोटिवेट करते हैं ताकि वो जो है मिलिटेंसी के ग्रुप्स जो है उनको ज्वाइन करे। इसके अलावा जो है इन पर ये इल्ज़ाम है कि ये जो रिलीजियस जो प्लेटफॉर्म है
को जो है वो सेशनिज्म प्रीच करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और यूथ को जो है वो उकसाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं ताकि जो ये वायलेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल हो जाए। जो हार्डलाइनर जो लोग हैं उनमें से ये काउंट किए जाते हैं जो है वो जो लोगों को जो है वो मस्जिदों में रिलीजियस नॉलेज देने के बजाय जो है वो एंटी इंडिया के लिए एक्टिविटीज़ के लिए उकसाते हैं, जिहाद के लिए जो है वो उकसाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उकसाते हैं, जो हिंदुस्तानी नैरेटिव को जो है वो यकीन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जो है वो उकसाते हैं। और क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है शायद दिसंबर में यहाँ पर इलेक्शन हो जाए और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इस तरह के जो ये लोग हैं उन पर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है, जिसमें ये पहले किस्त में जो ये 6 लोग हैं जिनमें से 4 जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिसमें मौलाना मुश्ताक वीरी है, दाऊदी है या अल मदनी है। ये लोग जो है ये जो है वो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं साउथ कश्मीर में। और इसके अलावा जो सरजान बरकती जो है वो आपको याद होगा कि जब जाकिर मूसा का एनकाउंटर हुआ था तब भी जो है उस तरह के लीडर्स और जो बुरहान वानी जो पोस्टर बॉय था, हिज कमांडर था, उनको जो है ये ग्लोरीफाई कर रहा था और आईसिस जैसी और अलकायदा तंजीम जो है वो उनको जो है वो जो है ये सरजान बरकती जो है उनको प्रेज करता था अपने उसमें। जो ये मुश्ताक अहमद वीरी है, जो वीरी है उसको जो है वो पहले भी जो है वो बुक किया गया है PSF के तहत और उसमें जो है वो ये अपने जो डोजियर उनके खिलाफ जो है उसके मुताबिक जो है ये आईसिस को जो है वो प्रेज करते थे। जो दाइश जिसको जो है वो यूएन ने तक बैन किया है, यूनाइटेड नेशन ने भी, और जो है ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है पीस और स्टेबिलिटी के लिए। IS इस्लामिक स्टेट इसको कहते हैं, पहले इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया भी कहा जाता था इसको, आईसिस। और अलकायदा जैसी जो उसामा बिन लादेन का ग्रुप था जिसमें पिछले दिनों ही जो है वो अमेरिका ने क्लेम किया कि जो इसका सेकंड मोस्ट लीडर अयमन अल जवारी था वो भी जो है वो मारा गया है अफगानिस्तान में कहीं। तो इस तरह की तंजीमों को जो है वो ये जो है वो मुश्ताक अहमद वीरी, जाकिर मूसा जैसे, बुरहान वानी जैसे लोगों को जो है ये ग्लोरीफाई करते थे। और जो इनकी मेंटालिटी है वो जहादी मेंटालिटी है जो कि वो कश्मीरी यूथ में जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो कर रहे थे। तो इसी बेस पे जो है वो इनको जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से जो हमें खबरें मिल रही कि इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर्स किया जा रहा था। हालांकि जो सरजान बरकती उसके घर वालों का कहना है कि वो जो है उसने जब से ये रिलीज़ हुए हैं 2020 में तब से कोई भी जो है इन्होंने स्पीच नहीं की। लेकिन जो एजेंसीज है उनका कहना है कि स्पीच ही जो है वो एक मीडियम नहीं है कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। आप जो है वो अंडरग्राउंड रहकर भी एक दूसरे को जो है वो सामने बैठकर 1-to-1 भी जो है वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हो और जात के लिए जो है उनको उकसा सकते हो, मिलिटेंसी ज्वाइनिंग के लिए उकसा सकते हो, वायलेंस के लिए जो है वो उकसा सकते हो। अब जो हमें सोर्सेज से जो है वो यही खबरें सामने आ रही हैं और यही एलिगेशन जो है वो इन 4 लोगों पर है। और हमें ये भी खबरें मिल रही है कि गवर्नमेंट ने एक लंबी लिस्ट बनाई है जिन लोगों को जो है वो PSA में या में जो है वो बुक किया जाएगा, ताकि जो जम्मू कश्मीर में अगर दिसंबर के महीने में इलेक्शन होता है तो जो ये इलेक्शन है वो अमन और अमान से कराया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन जो है वो रखा जाए। क्योंकि ये लोग जो है वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में, एंटी पोल कैंपेन में और जो लोगों को डराने और धमकाने में जो है वो एज पर जो सोर्सेज है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिन्होंने हमें बताया कि ये लोग उसमें मुलविस है। और ये लोग जो है वो अगर इनको जो है वो खुला छोड़ा गया, जो आगे चलकर इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जम्मू कश्मीर में होना है, जिनमें क्योंकि समरी रिवीजन, स्पेशल समरी रिवीजन भी जो है वो चल रहा है। और साथ में इन पर यह भी इल्ज़ाम था कि जो पिछले दिनों कुछ खबरें आ रही थी कि यहाँ पर जो है वो बाहर के वोटर्स जो है वो इंक्लूड होंगे, वो भी जो है वो उस पर भी गवर्नमेंट्स की काफ़ी क्लियरिफिकेशंस आई हैं कि किस तरह के वोटर्स जो है वो यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। उसके लिए भी जो है ये चारों लोग जो है वो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है वो नफरत फैला रहे थे, जिससे ये खतरा था कि फिर से जो कश्मीर जो है पिछले कुछ सालों से जो है वो नॉर्मल सी की पटरी
पर जो है वो लोड कर आया है। ना वहाँ कोई स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, ना ही कोई वायलेंट क्लैशेस हुए हैं, सिवाय जो चंद मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई, सिख बहनें और बाकी लोग जो है वो मारे गए, जिसमें हर उस कम्युनिटी के लोग हैं जो भी इंडिया पर बिलीव करते हैं, जो है वो उसके अलावा जो है वो बाकी कश्मीर में जो है वो कोई भी स्टोन पेल्टिंग और बाकी के इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुए। अगर ये खुले रहते तो आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो ये सिलसिला फिर से शुरू हो सकता था। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही जो है वो इसके लिए तैयारी की है, ताकि यहाँ पर सेफ और सिक्योर इलेक्शन हो जाए सके, और साथ में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग वोट दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जो समरी रिवीजन में है, जो 18 साल के बच्चे उम्र जिनकी हो रही है 1 अक्टूबर को, वो भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर अपनी एनरोलमेंट करें। उस एनरोलमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, इलेक्शन प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी तरह का भी जो है वो एंटी इंडिया प्रोपागंडा, एंटी पोल प्रोपागंडा, एंटी वोटर्स क्रिएशन लिस्ट में जो है वो प्रोपागंडा जो है वो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि आइंदा कुछ दिनों में जो है वो कुछ और लोग जो है उनको भी जो है वो पीएसए में जो है वो बुक किया जाएगा, और उनको जो है या तो जम्मू के जेलों में या जो है वो जो यूनियन टेरिटरीज के बाहर जो जेल है वहाँ पर जो है उनको मुंतकिल किया जाएगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और मेरे को वीडियोज़ पे जो है वो स्टार भेजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ जो है मेरे और अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।